हाय एवरीवन। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और एक बार आपको देख के लग सकता है कि यार जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं ना, इनमें से दो तीन तो काम के हैं, बाकी काम के ही नहीं है। अगर वो नहीं भी होते तो भी हमारा काम चल जाता, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक बार के लिए पॉइंट्स वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये होते क्या हैं। लिस्ट देखेंगे सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, एग्जाम्पल देखेंगे इनके, इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो डेवलपर करते हैं वो बात करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस, नोट्स, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या है। देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज आते हैं एक वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए या फिर वेरिएबल में वैल्यू को अपडेट करने के लिए। मान लो आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम आपने रख दिया डेटा। देन आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लोग उसमें कुछ वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हो तब भी आपको असाइनमेंट ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप लोग उसके अंदर वैल्यू को अपडेट करवाना चाहते हो, पहले उसके अंदर आपने डाल दी 10 वैल्यू, देन आप उसमें 20 30 कुछ और वैल्यू डालना चाहते हो, तो भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही काम में आएंगे। और अगर मैं आपको इनकी लिस्ट दिखाऊं तो एक नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, देन ऐड एंड असाइन, सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन। मैं अब ये असाइन नहीं बोलूंगा, वैसे नाम बता दे रहा हूं आपको। डिवाइड, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, अनअसाइंड राइट शिफ्ट, अनअसाइंड लेफ्ट शिफ्ट भी होता है एक, बिटवाइज, बैकटिक, बिटवाइज और एंड असाइन ऑपरेटर। ऑलराइट, सो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब इनके हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं। और हाँ, एक बार मैं आपको और बता देता हूं, जो ये एक्सपोनेंशियल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इससे ऊपर वाले और ये ऑपरेटर तो काफी ज्यादा यूज में आते हैं, बट इससे जो नीचे वाले ऑपरेटर्स है ना, वो रेयरली ही यूज में आते हैं। हो सकता है कि आपको इनका प्रोजेक्ट में यूज देखने को भी ना मिले, और इंटरव्यूज के अंदर भी एक्चुअली कम ही पूछे जाते हैं। सो ज्यादा फोकस आपको इनसे ऊपर वाले ऑपरेटर्स के ऊपर ही करना है। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और मैं एक न्यू फाइल बनाता हूं जिसका नाम यहां पे रखता हूं, लेट्स से असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट एच। और अगेन हम लोग वही बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक हेड ले लेते हैं, देन एक बॉडी, और यहाँ पे एक बटन भी ले सकते हैं ताकि बटन के क्लिक के ऊपर हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करके दिखा पाए। और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर। देन हम लोग एक H1 टैग भी ले लेते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देन यहाँ पे हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे, राइट। और स्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट, जिसका नाम रखता हूँ ए, और इसके अंदर मैं यहाँ पे 10 वैल्यू को डाल देता हूँ। तो जो इक्वल टू है ना, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, बिकॉज ये ए वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू को डाल रहा है, यहाँ स्टोर कर रहा है बेसिकली, ठीक है। सो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, देन हम लोग धीरे धीरे इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेरे पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट एचटीएमएल वाली फाइल है, इसको मैं यहाँ पे कंसोल चेक करूंगा। अच्छा, कंसोल में हम लोगों ने कुछ करा ही नहीं ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली कंसोल डॉट लॉग। आप लोग चाहो तो अलर्ट भी कर सकते हो, मैं अलर्ट और कंसोल दोनों फंक्शंस के बारे में आपको बता चुका हूँ। ओके, सो इसको रिफ्रेश करेंगे, देन आप यहाँ पे देख सकते हो हमें 10 वैल्यू मिल गई। तो ये तो एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया ना। अब आपको इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, तो कैसे करोगे। देन आप बोल दोगे यहाँ पे a इक्वल टू 15 कर देंगे, ठीक है। ये इसकी वैल्यू अपडेट हो गई, डेफिनेटली ये इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। बट ये भी एक नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। अब मान लो आपके पास एक और वेरिएबल है लेट बी, इसके अंदर यहाँ पे स्टोर है 5, ठीक है। अब आप चाहते हो कि a के अंदर ना बी की वैल्यू भी आ जाए। ए के अंदर जो खुद की वैल्यू है वो तो रही रहे, इसके साथ में बी की वैल्यू भी आ जाए। अगर आप लोग ऐसे कर दोगे तो क्या होगा, नॉर्मल बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें अब ओवरराइड हो गई ना। ए के अंदर पहले कितनी थी, 10 वैल्यू थी, बी के अंदर 5, तो बी की जब 5 वैल्यू इसमें डाल दी तो क्या रहा यहाँ पे, 5 ही मिलेगी बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिल गई। बट हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि जो ए के अंदर वैल्यू है वो भी रहे और जो बी के अंदर वैल्यू है वो भी आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इक्वल टू a प्लस बी, ये करना पड़ेगा, राइट। देन मैं यहां पे आके इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं, यहां पे क्या हो गया, 15 वैल्यू आ गई, जो कि सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे दो ऑपरेटर्स यूज में आ रहे हैं, एक तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, एक हमारे पास यहाँ पे एडिशन वाला ऑपरेटर जो कि अर्थमेटिक एक ऑपरेटर है। सो एक छोटी सी लाइन के अंदर दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। क्या हम लोग यहाँ पे किसी एक सिंगल ऑपरेटर की हेल्प से ही दोनों चीजें कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आके देखो आप लोग, हमारे पास एक ऑपरेटर है ऐड एंड असाइन। अगर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा ना, तो एक ही ऑपरेटर है ये, और हमारे दोनों काम हो जाएंगे, असाइन भी हो जाएगी वैल्यू और ऐड भी हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ए
प्लस करना है और इक्वल टू करना है बी। अब क्या होगा कि बी की वैल्यू इसके अंदर ऐड हो जाएगी और पहले वाली वैल्यू रिमूव भी नहीं होगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, नाउ स्टिल आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे 15 ही वैल्यू है, राइट। तो ये हमारे पास एक ऐड असाइनमेंट ऑपरेटर है। नाउ अब आप बोलोगे यार देखो एक तो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करना ही मुश्किल है कि प्लस पहले लगाना है बाद में लगाना है, और इतना याद भी क्यों रखना है, बहुत ही सिंपल था तो सही, a इक्वल टू a प्लस बी, बहुत ही सिंपल था। ये हम लोग क्यों नहीं यूज कर रहे? देखो ये चीज परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है जब आपका प्रोजेक्ट काफी बड़ा होगा। अब ये तो हम लोग छोटी सी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, राइट। अगर आप लोग एक बहुत बड़ी वैल्यू को ऐड करोगे, मे बी मिलियंस वाली वैल्यू है इसके अंदर, एंड देन सेम ऑपरेशन बार बार करोगे, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ सकता है। बेटर है कि हम लोग यहाँ पे दो ऑपरेटर की जगह पे एक ही ऑपरेटर यूज करें, ऐड एंड असाइन ऑपरेटर वाला, ठीक है। और आपको यहाँ पे इसके बारे में दिख भी गया, ठीक है, ऐड एंड असाइन। नाउ सेम इसी तरीके से कुछ और भी चीजें कर सकते हो, जैसे कि a माइनस इक्वल टू बी। अब ये क्या करेगा, जो a है इसमें से b को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे 10 माइनस 5 यानी कि 5 ही मिलेगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन सेम इसी तरीके से यहाँ पे a इंटू इक्वल टू बी, अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। देन मैं इसको फिर से आगे चेक करता हूं, तो यहाँ पे देखो 50 हो गया। और ये सारी की सारी चीजें आप लोग फंक्शन के ऊपर भी कर सकते हैं। अब मैं इनको तो एक बार के लिए कमेंट आउट कर दूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपके पास ये कोड रुके। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, जिसका नाम यहाँ पे रखूंगा लेट से ऑपरेशन, के अंदर ये सारी चीजें डाल दूंगा, और ये ऑपरेशन वाला जो फंक्शन है ये बटन क्लिक के ऊपर कॉल करूंगा मैं, ऑन क्लिक, इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब आपकी चीजें क्लिक वाले बटन के ऊपर ही चलेंगी, जैसे इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे 50 आ गया। और ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेटर एक ही बार कर सकते हो, देन अगर आप चाहो तो मल्टीपल टाइम भी कर सकते हो। पहले आप लोगों ने वैल्यू को ऐड कर दिया, देन उसके बाद में लेट से आप इसमें से ये वाला, राइट, नोट दिस वन, देन माइनस करना चाहते हो, देन उसके बाद में आप इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना चाहते हो, तो ये भी चीजें पॉसिबल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज आ गई यहाँ पे। अब आप बोलोगे सेम कैसे आ गई, पहले प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया। एक चीज को यहाँ पे हटा देता हूँ, देन आपको रिजल्ट के अंदर चेंज दिखेगा, देयर यू कैन सी दैट। नाउ नेक्स्ट चीज देखो, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, आप यूज कर सकते हो डिवाइड के लिए, मॉडुलस के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए। ये एक्सपोनेंशियल वाला दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी रह जाता है, राइट, नॉट एक्चुअली ट्रिकी बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल स्टार इक्वल टू लगाऊंगा, तब जो a की पावर 5 बन के हमें इसका आउटपुट मिलेगा। देन हियर यू कैन सी दैट, ठीक है, a हमारे पास 10 था, एंड देन 5 इसके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू बन गई, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सो ये हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। नाउ अब कुछ और ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये ऑपरेटर्स ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट स्टिल मैं इनके बारे में आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। और इनको ना थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं एडिशन वगैरह करके दिखाऊंगा ना, तो आपको चीजें समझ में भी कम आएंगी, बिकॉज वो डेसिमल के ऊपर जो बाइनरी वैल्यू होते हैं ना 0 1, उनके ऊपर खेलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे पास बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं ना, ये 3 होते हैं। एक तो एंड बिटवाइज ऑपरेटर, एक और बिटवाइज ऑपरेटर, एक होता है एक्सोर बिटवाइज ऑपरेटर। तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5, और ए के अंदर मैं यहाँ पे 3 को ऐड करता हूं बिटवाइज ऑपरेटर लगा के, ये हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, तो क्या आउटपुट आएगा? तो इसका आउटपुट आएगा 1। अब आप बोलोगे इसका आउटपुट 1 कैसे आ गया, 5 प्लस 3, ये तो ऐड करके 8 आना चाहिए था ना। देखो ये कोई एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, जो इसकी वैल्यू है ना वो पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगी, तो बाइनरी में ये चीज आ गई, देन जो 3 वैल्यू है उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब एंड का मतलब है कि जहां पे दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, जो पहली है ये तो 0 है, इसको 0 आगे लगाना है तो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट जो ऐड करने वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 0, ठीक है, तो ये एक इनमें से ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये भी वैल्यू नहीं चलेगी, ये वाली भी नहीं चलेगी, ये दोनों 1 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 इसका आंसर आ गया। और का क्या मतलब होता है कि जहां पे चाहे ऊपर या नीचे दोनों में से कहीं पे भी 1 है वही ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये और बिटवाइज ऑपरेटर है, तो a की वैल्यू 5 ये थी, ऊपर भी सेम थी, और जो 3 थी इसकी वैल्यू ये आ गई, इसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर लगा दिया, तो पहले दोनों ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इन दोनों में 1 0 1 1 है, ये भी 1 आ जाएगा, इन दोनों में अगेन 1 0 1 1 है तो ये भी 1 आ जाएगा, देन ये 0, तो 1 1 1। सो अगर हम लोग इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। एक्सोर का मतलब होता है कि ना ही दोनों 0 0 होने चाहिए, ना ही दोनों 1 1 होने चाहिए, जो अल्टरनेट है कि दोनों में से 1 0 1 1 है वही काउंट होंगे। तो यहां पे देख सकते हो ये 1 है तो, और ये 0 ये काउंट हो जाएगा, ये 0 ये 1 ये काउंट हो जाएगा, ये दोनों 1 1 है ये काउंट नहीं होंगे, तो 1 प्लस 1 एंड लास्ट में 0, ये 6 बनेगा अगर आप लोग अगेन इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो, राइट। सो ये बेसिकली आपके बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं।
देन एक और चीज होती है शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे आप देख पाओगे शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट, राइट एंड अनअसाइंड, ये 3 चीजें होती हैं इसके अंदर। ये भी बेसिकली बाइनरी के ऊपर चलता है। मान लो हमारे पास यहाँ पे 8 वैल्यू है, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट हो गई। अब शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है कि यहाँ पे एक वैल्यू इसकी लेफ्ट में चली जाएगी। पहले देखो 3 0 1 था, तो एक जो 1 था ना इसने इसको और लेफ्ट में डाल दिया, तो इसके बाद ये बन गया 16। तो इसलिए ये हमारा हो गया लेफ्ट शिफ्ट का। अगर हम लोग ये लगाएंगे सी और ये लेफ्ट शिफ्ट का साइन होता है बेसिकली, देन इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। देन हम लोग राइट शिफ्ट लगाते हैं, तो जो 8 की वैल्यू है इधर शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो जो ये 1 था ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इसलिए जब हम लोग इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली इसका 4 आंसर आ जाएगा। देन लास्ट वन अनअसाइंड राइट ऑपरेटर। सो बेसिकली क्या करता है, जो हमारी वैल्यू होती है उसको डिवाइड बाय 2 करके जो पॉजिटिव वैल्यू आती है उसको डिस्प्ले करवाता है। तो जो 8 है इसको अगर हम लोग यहाँ पे अनअसाइंड के अंदर हमारे पास 3 इस तरीके से एरो लगते हैं, राइट। सो जो हमारे पास 8 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। क्या ये पॉजिटिव नंबर है? जी हाँ, पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी ये वाली वैल्यू आ गई। अब लेट से हमारे पास यहाँ पे 16 होता तो इसका आंसर आ जाता 8, इस तरीके से। ऑलराइट, सो इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग मॉक इंटरव्यूज देना चाहते हो जावास्क्रिप्ट के, रिएक्ट के, नोड के, एंगुलर के, तो आप मुझे मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो, रिज्यूमे रिव्यू करवा सकते हो। वहां पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है जावास्क्रिप्ट की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स अगेन।